हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी पर। और यहां पर आपका डिमांड था कि गुरुदेव हमें जो हिंदी का टॉपिक है ना कवर कराइए। और जो आर्ट के बच्चे हैं, टेंशन ना लो यार, कुछ भी नहीं है। हम साइंस के साथ साथ कोशिश करेंगे आर्ट वालों का भी सिलेबस कवर करने का। जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है ना, समाज शास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, कुछ भी नहीं यार, उसका एक एक वीडियो हफ्ते में दो वीडियो डाल देंगे, टेंशन ना लो। नहीं तो किसी सर को रख देंगे पढ़ाने के लिए आपको, तो आपका पूरा वहां पे तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th हिंदी का रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार बोले तो एक वीडियो में आपको होने वाला है, जो कि आपके पेपरवा में सर 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का रस छंद अलंकार पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम फिक्स है। और ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, वो चाहे 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो, दोनों कक्षाओं में। 10वीं में तो आप बोर्ड एग्जाम दिए थे, लेकिन अब आप 12वीं में हैं, तो 12वीं में हर साल ये रिपीटेड होते हैं सर, रस छंद अलंकार, है कि नहीं। और आपको मैं बता दूं, जो व्याकरण वाले हैं टॉपिक, उसको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, मतलब एक एक टॉपिक में कर पढ़ाऊंगा। और गद्यांश पद्यांश भी एक एक वीडियो में लेकर आऊंगा, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है कि नहीं। चलिए सर, ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये फिक्स नंबर आपका करेजा 6 नंबर का आता है। तो काहे ना पढ़े आप लोग, बिल्कुल पढ़िए, रटिए। और सर इसका पीडीएफ अरे यार टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके सर वहां से डाउनलोड कर लेना। देखिएगा, ये जो रस छंद अलंकार होता है, ये दो दो नंबर का आता है। 2 नंबर का ये आएगा सर, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा। टोटल अगर देखेंगे तो 6 नंबर का पेपर में आपके आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला, लक्षण। अच्छा गुरुदेव, लक्षण मतलब क्या होता है? परिभाषा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? उदाहरण। ये दो मेन चीजें, अगर ये दोनों चीजें आप लिख दिए तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कभी कभी तो वो उदाहरण ना पूछ के केवल स्पष्टीकरण पूछ लेता है, ठीक है ना। लेकिन स्पष्टीकरण किसमें पूछेगा? अधिकतर अलंकार में ही पूछता है, रस में नहीं पूछेगा स्पष्टीकरण। वो किससे पूछेगा? अलंकार में ज्यादातर स्पष्टीकरण पूछता है। चलिए सर, देखिए इसमें कौन कौन से हम लोग रस को कर किए। पहला जो है यहाँ पे, वीर रस या करुण रस की परिभाषा दीजिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका आता है सेम टू सेम, मैंने वैसे लिया है। वीर रस या करुण रस की परिभाषा दीजिए। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा? वीर रस की परिभाषा बताऊंगा और करुण रस की परिभाषा बताऊंगा, साथ ही साथ उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, रस के बाद यहाँ पे आपका छंद आएगा। चौपाई या दोहा छंद की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ठीक है, ये दोनों बताऊंगा। अनुप्रास अलंकार या अमक अलंकार, यमक अलंकार यहाँ पे रहेगा, अलंकार की परिभाषा सहित क्या दीजिए आप लोग? उदाहरण दीजिए। तो मतलब आप देखेंगे, दो रस हैं, दो छंद हैं, और दो हमारा क्या है सर जी, यहाँ पे अलंकार है। और ये आपके दो दो नंबर के बिल्कुल फिक्स 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा, बिल्कुल आप रट लीजिए। तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके, और एक बार अपने दोस्तों के साथ सर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, एक चीज यार तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे अपने यार एप्लीकेशन यस के स्टडी पर पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे वीर रस को देखेंगे सर। वीर रस इंपॉर्टेंट है। वीर रस अगर इसका देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सर कब कब पूछा गया है, तो सर 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, यहाँ तक की जो अभी 2024 का परीक्षा हुआ है उसमें भी आया है। अब कहेंगे गुरुजी ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया ये हिंदी का व्याकरण का एकदम फिक्स वाला टॉपिक होता है, ठीक है ना, फिक्स वाला टॉपिक। अब कहेंगे गुरुजी क्या जरूरी है हर सेट में? बिल्कुल। आपके यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर में 7 सेट बनते हैं, सोचिए 7 सेट, और हर एक सेट में दो दो आएगा, तो 7 दूनी 14 से 14 ठो डालना रहेगा ना, किसी न किसी एक सेट में तो भैया घुसा रहेगा ही। सबसे पहले बात करेंगे लक्षण की। लक्षण को क्या बोलते हैं गुरुजी? परिभाषा बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तो वीर रस की परिभाषा सर क्या होता है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं।
मतलब अगर वीर रस मतलब जहां पे वीरता प्रकट की जाए, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया और आपको अब मारपीट करने का एकदम उत्साह पैदा हो रहा है, गुरु जी जाते एकदम मुंह तोड़ देंगे उसका, मार के पंच, है कि नहीं? बस वही वही जो आपके अंदर जोश है अपने पड़ोसी के मारने के लिए भैया, वही आपका क्या है, वीर रस है। लेकिन उसके बाद भी ध्यान दीजिएगा कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप उसका मुंह तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है उसका मुंह पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं? तो वीर रस की ये क्या हो गई परिभाषा, की पड़ोसी के ऊपर गुस्सा हो जाए। ठीक है ना? बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। इसका उदाहरण गुरुदेव क्या लिखेंगे? साज चतुरंग सैन अंग, मैं उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा उदाहरण हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर इससे सरल भी आपको परिभाषा कोई भी मिले, परिभाषा के साथ उदाहरण, तो उसको आप दे सकते हैं उदाहरण, कोई इशू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये वीर रस है, और वीर रस की क्या है सर, ये परिभाषा है। तो आपको क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे सर करुण रस। सर दूसरा वाला क्या है सर, करुण रस। तो ये भी बार बार रिपीटेड है टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके छपने वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इसे सर तैयार कर लिए। ठीक है ना? जो बार बार रिपीट होते हैं, क्यों ना हम उसे पढ़े सर। हमारे पास तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें केवल वही टारगेट करना है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। अच्छा सर एक बात बताइए, यस के स्टडी का मेन पर्पस है क्या? तो यस के स्टडी का मेन पर्पस है आपको वो चीज प्रोवाइड करने का जो आपके पेपर में आएगा, जैसे कि वायरल मॉडल पेपर, ठीक है ना, गेस्ट पेपर, आने वाला एकदम सीओटी वाला पेपर, और साथ ही साथ वो टॉपिक जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है यार, चैप्टर वाइज पढ़ना है, जब पढ़ लो कहीं पर भी भैया, पूरी दुनिया पढ़ा रही, कौन नहीं यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, आप ही बताओ। आपका पड़ोसी भी पढ़ा रहा होगा, आपके 12वीं में छात्र वाले भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा पूरी दुनिया रही है। लेकिन एसके मिशरी पे दो चीज पर भरोसा करना है, एक पेपर देगा भाई साहब, इतना आपको पेपर देंगे जितना आपको यूपी बोर्ड में नहीं मिलने वाला, और हर एक पेपर क्वेश्चन छपेगा सर। और दूसरा ऐसे टॉपिक आपको देंगे जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें सर, आपका चैनल है, करे जा, कर लो भैया। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। सर परिभाषा सर क्या होती है इसकी, किसकी गुरुजी? करुण रस की। बंधु विनाश, बंधु विनाश मतलब, अब बंधु मतलब क्या होता है, ध्यान देना। बंधु मतलब क्या होता है, भाई होता है, ठीक है ना, दोस्त होता है, या फिर इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बंधु या रिश्तेदार होता है। विनाश, अच्छा विनाश मतलब क्या होता है, विनाश मतलब क्या होता है सर, नाश हो जाना। अच्छा नाश मतलब जानते हो, नाश हो जाना, यानी कि मृत्यु हो जाना। गुरु जी भाग जाना, घर छोड़ के भाग गया, हम गुरुदेव हम दुख है, वो हमारे गुरु जी हमको धोखा दे दिए, इसलिए गुरु जी हम दुख है। तो वो क्या है, बंधु विनाश। बंधु वियोग, अब बंधु विनाश मतलब कि भैया हमारे दोस्त का क्या हो गया भैया, नाश हो गया, एकदम बेकार हो गया, एकदम मृत्यु हो गई उनकी, तो बंधु विनाश हो गया। बंधु वियोग, गुरुदेव उनसे जब बिछड़ रहे थे तो बहुत दुख हो रहा था, ठीक है ना। और द्रव्य नाश, द्रव्य नाश मतलब मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा है और वो फोन गिर के टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। तो द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ। तो जो आपका फोन है वो टूट गया, तो क्या हो गया, द्रव्य नाश। और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है, क्योंकि गुरुजी प्रेमी तभी आ, बिछड़ेगा सर जब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गुरुजी विदाई हो जाएगी कॉलेज से, तभी बहुत रोना है, कर रहा है गुरुदेव, ये सब तो चलता रहेगा। तो वही क्या है सर, करुण रस। क्या है करुण रस? परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश मतलब मोबाइल टूट जाना, आपके वो आपके छोड़ के चली गई, ठीक है ना, यानी कि बिछड़ गए, तो वहां पर जो उत्पन्न होता है करुण रस उत्पन्न होता है। बात समझ आ रहा है? तो करुण रस की परिभाषा सीधा यही है। चलिए सर उदाहरण क्या हो जाएगा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये क्या हो जाएगा आपके, करुण रस का गुरुदेव क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? तो रस आपके खत्म हो चुके हैं भैया। अब आ गया करेजा क्या, हमारा छंद। अभी ये छंद गुरु जी पेपरवा एकदम चपुआ वाला है गुरुदेव, देख सकते हैं बार बार गुरुदेव रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है गुरुदेव।
चौपाई छंद की बात करें, किसकी चौपाई छंद की बात करें, तो सबसे पहले सर इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होता है, चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है, मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं आती हैं। सममात्रिक मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं आती है, उसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं सर, 4 चरण। तो चरण क्या है, देखिएगा, मान लीजिए एक स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, फिर दूसरा शुरू हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, फिर तीसरा शुरू हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, फिर चौथा शुरू हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी मतलब सब में 16 मात्रा। अभी कैसे मात्रा है आपको गिनना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अंत में गुरु आता है, क्या आता है, गुरु आता है। तो यही क्या है, आपका चौपाई है। अब देखिएगा, अब इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, सबसे पहले हम लोग मात्रा समझते हैं सर, और गुरु और लघु समझते हैं। देखना, एक क्या होता है, एक गुरु होता है, दिखाई दे रहा है ना, एक गुरु होता है, क्या होता है सर, आपका लघु होता है। गुरु को हम लोग एस से दिखाते हैं, इस प्रकार से, जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम शुरू से। गुरु को एस से दिखाते हैं, और लघु के ई एक डंडा से दिखाते, डंडा बोले तो आई भी बोल सकते हो। गुरु को एस से दिखाते हैं, लघु को डंडा से दिखाते, एक डंडा से दिखाते, ठीक है। अब देखना, जो गुरु होता है इसमें 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है सर, गुरु में 2 मात्रा होती है, और लघु में जब एक है तो भैया एक ही मात्रा होगी ना। इसमें कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। अब गुरु कब होगा, जहां पर आ की मात्रा लगी हो, किसकी मात्रा लगी हो सर, आ की मात्रा लगी हो। आ बड़ा, फिर बड़ी, फिर बड़ाऊ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, औ। तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपका गुरु आता है। जैसे कि यहाँ पे क लिखे, क में बड़ा आ की मात्रा लिखा दे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब ये का है तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है। तो इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ऐसे से। समझ में आ रहा है। अब देखना, अगर हम क लिखे हैं, क्या लिखे सर, यहाँ पे क लिखे हैं, क लिखे हैं, अगर हम इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो की हो जाएगा। जब की हो जाएगा तो बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और इसमें कितनी मात्रा, 2 मात्रा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है गुरुजी। अच्छा, कटा अक्षर। अब कटा अक्षर, जैसे मान लीजिए मैंने लगा दिया आपका, यहाँ पे है अग्र, जैसे यहाँ पे अग्र, ये कटाक्षर है ना, ये ग्र में कटाक्षर है ना, तो यहाँ पर भी 2 मात्रा होती है। तो वहां पे क्या होता है, गुरु होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा दें, यहाँ पे लिख दिए हम लोग अग्र, क्या लिख दिए, अग्र। तो ये जो कटाक्षर है ग्र, इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह गुरु हो जाएगा। ध्यान देना, अब गुरु और लघु कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, थोड़ा टाइम देंगे इस पे समझने के लिए। जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ, कौ। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, आपका गुरु आ जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यही समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना। उसके बाद सर लघु कब होगा, लघु को हम लोग डंडा से दिखाते, इसमें 1 मात्रा होती है। जब छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री से ऋषि, री से ऋषि, और अहा जानते हो ना, अ के ऊपर एक बिंदी होती है, तो वहां पे क्या होता है, लघु होता है, इसमें 1 मात्रा आती है। जैसे गुरुदेव, जैसे गुरुजी, क, क में छोटा आ का मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है ना, तो इसलिए लघु है, 1 मात्रा है। छोटा की, छोटा कू, री से ऋषि, क्री,
ठीक ना, इसमें क्या होती हैं, इसमें एक मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, बड़ा आ है तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे गुरु होगा, ये मैंने आपको बताया है। और छोटा अ है तो वहां पे क्या होगा आपका, सर लघु होगा। समझ में आ रहा है ना करे जा, एकदम सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये स्टार पॉइंट में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से सर नहीं कर पाते। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि गुरुदेव चौपाई क्या होता है। चौपाई समाद्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में लघु और गुरु होता है, अंत में गुरु होता है। उदाहरण के लिए देखना, नीरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज सन्नेव सराहन लागे। इसमें कितने हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन मैंने 2 चरणों को लिया समझाने के लिए, बाकी आप अपने से याद कर लेना उदाहरण देख के, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं समझाने के यहाँ पे लिया हूं। बाकी आपको जो सरल पड़े उसको आप याद कर लेना। इसमें 2 चरण लिए हैं, हालांकि कितने चरण होते, 4, इसी प्रकार और आएगा देखना। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब 16 मात्रा सर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, नी, यानी कि यहाँ पे छोटा किसकी मात्रा आई है, छोटा छोटा ई की मात्रा आई है। जब छोटा ई की मात्रा आई है तो इसमें एक मात्रा होती, इसलिए एक डंडा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डंडा से, यानी कि ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे र है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो इसीलिए डंडा से। खी है, खी में छोटा एक मात्रा है, इसीलिए इसको इससे दिखाएंगे। सी है, अगर सी है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मात्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे सिद्ध है, एक कटा अक्षर है, द है तो यहाँ पे 2 मात्रा आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कटा जो अक्षर रहेगा उसको उसमें गुरु होता है। और ये लघु 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 गुरु। अब यहाँ पे देखना साधक, साधक में आ की मात्रा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। ध में कोई मात्रा नहीं, लघु, क में कोई मात्रा नहीं, लघु, अ में कोई मात्रा नहीं है, लघु। और यहाँ पे देखना नू है, नू में छोटा उ की मात्रा है, इसकी छोटा उ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लघु है। रा में बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए गुरु है। और गे में देखिए किसकी मात्रा है, ए, तो इसलिए क्या है, यह गुरु है, क्या है, गुरु है। समझ में आ रहा है ना। अब आप जोड़िए, हर चरण में 16-16 मात्रा आएंगी, देखिए 1 2 3 4, 4 2, जब कहीं पे गुरु होता है वहां पे 2 मात्रा होती है, 4 2 6, 6 2 कितना हो गया, 8, 8 हो गया, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 2 16, तो 16 मात्रा आ गई ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं भैया कि ये कितनी हो जाएगी, 16 मात्रा, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे सर तो 16 मात्रा निकल के आएगी। अब आपको आशा करते समझा गया होगा। अब आपको जो भी उदाहरण सिंपल दिखाई दे वो याद कर लेना, समझ आ रहा है ना, नोट कर लेना भैया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है, गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। जो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, और ऐसा आपको तरीका समझाऊंगा जो आपको याद हो जाएगा। बस सेम टू सेम यही भी है भैया, दोहा है, कुछ भी नहीं है। लक्षण लिखिए, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, कैसे मात्राएं निकालेंगे, लघु और गुरु को गिनकर। जब मात्राएं आ ई ए ओ औ आए तो लघु और गुरु पहचान लेंगे ना, जो मैंने पहले बताया उसको देखकर निकाल लेना, ठीक है ना। तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए, दैट्स इट। और आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज पहला चरण हो गया, निज मन मुकुर सुधा दूसरा चरण हो गया, वर्णव रघुबल विमल जसु जो दायक फल चारि। अब देखना यहाँ पे बोला है 11-11 मात्रा, देखिए पहले और तीसरे चरण में, पहले चरण में और तीसरे चरण में कितने मात्रा है सर, 13-13 मात्रा है। इसमें 13 मात्रा आएगी, इसमें 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा आएगी। सर कैसे गिनेंगे, एक बार और सिखा दें क्या, चलिए सीख लीजिए। यहाँ पे श्री है, तो जब श्री है यहाँ पे तो ऋषि ऋषि है और ई की मात्रा है, बड़ी ई की बड़ा ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखना, ये गु है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघु हो जाएगा। रू है, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। चरण यहाँ पे लघु हो जाएगा, यहाँ पे लघु हो जाएगा। रो की ओ की मात्रा यहाँ पे गुरु हो जाएगा,
लघु हो जाएगा, यहाँ पे लघु लघु हो जाएगा। गिन लो, 1 2 3 5, 5 5 और 1 कितना हो जाएगा? 5 1 6 1 7 8 9, 9 1 10, 10 10 10 और यहाँ पे 12 हो जाएगा यार। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड देखते हैं। 13 13 मात्राएं होंगी ना, 14 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये वाला मात्रा लगा दो। अब गिनेंगे तो आपका पूरा कितने आ जाएगा? 13 13 मात्राएं आ जाएगी, क्योंकि ये वाला है ना, ऐसे घुमा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा। इसी प्रकार आप गिनेंगे तो पूरा पूरा आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना यार। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब ये जो अलंकार है देखेंगे तो 2013 14 15 16 17 18 19 20 22 23 यहाँ तक कि 2024 में भी पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग किसकी देखेंगे? इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। मतलब कि वर्णों की आवृत्ति मतलब अगर एक शब्द है वो बार बार आ रहा है, बार बार जुड़ रहा है, तो वहां पे अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास होता है। अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है सर? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है सर, उदाहरण बताइए सर। जैसे कि यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पे देखेंगे त त जो वर्ण है इसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे जो र वर्ण है, जो र वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। हम स्पष्टीकरण में कैसे देंगे? इन उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम में त, प्रथम में त मतलब कि इसमें त, और द्वितीय में र। द्वितीय में देखिए, यहाँ पे देखिए र आ रहा है बार बार, ये र र र, वर्णों की आवृत्ति बार बार के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, यमक अलंकार। सर यमक अलंकार क्या है? यह भी पेपर में आपके बार बार रिपीटेड है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार देखना है। सबसे पहले सर परिभाषा की बात करें, परिभाषा बोलो करेजा या फिर क्या बोलो आप, लक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा होता है। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, जहां पर एक शब्द समूह मतलब एक युग्म, एक शब्द समूह का एक या एक से बार अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ क्या हो? प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वो युग्म बार बार तो आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अलग अलग मीनिंग, अर्थ निकल रहा है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने है खलन की। यहाँ पे देखना, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, यहाँ पे पर छीने है, यहाँ पर ही पर छीने है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बर छीने है। क्या है? बर छीने है। पर छीने बर छीने बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या आएगा? अलग निकलेगा। एक युग्म या एक शब्द का जोड़ा बार बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न निकले, तो वहां पर जो अलंकार होगा उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। स्पष्टीकरण में उपयुक्त उदाहरण में पर छीने और बर छीने के दो भिन्न भिन्न अर्थ है। पर छीने मतलब पंख कटे, और दूसरे के द्वारा छिड़ किए गए एवं बल छिड़ शत्रु या हाथ पैर कटे सैनिक, और बरछी नामक हथियार से यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार, यानी कि पर छीने मतलब पंख को काट दिया गया, बर छीने मतलब किसी किसी हथियार से उसके पैरों को काट दिया गया। ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैंने चीजों को डिस्कस किया है, जो कि आपके पेपर में सर बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले वीर रस, वीर रस का उदाहरण, फिर करुण रस, करुण रस का उदाहरण, यहाँ पे चौपाई। अब चौपाई में देखेंगे तो लघु और गुरु आता है छंदुंद में, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया लघु और गुरु क्या होता है, किससे इसको हम लोग दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
किस में कितनी मात्राएँ होती है, कब कौन-सा गुरु और लघु होगा, यहाँ मैंने उदाहरण तौर पे समझाया है, आप देख लीजिए। उसके बाद जो उदाहरण होगा आप सर आराम से आप कर पाएँगे, ठीक है ना? चलिए, फिर यहाँ पे आपका आ गया उदाहरण, कर लेंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ पे दोहा, फिर उदाहरण, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण, स्पष्टीकरण, यमक अलंकार, उदाहरण, ठीक है ना? फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बार-बार आपके यूपी बोर्ड में रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई भी कहीं से दिक्कत आए तो बिल्कुल चैनल पर आइए, आराम से कमेंट कीजिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सर इस पीडीएफ को। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।